एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है नए क्लास में। हमारा आज का टॉपिक है बॉन्ड एंगल। देखो, इसके पहले हमने हाइब्रिडेशन देख लिया, वेस्पर थियरी देख लिया, ड्रैगो रूल देख लिया, वेंट रूल देख लिया, ठीक है ना। अब देखो, बॉन्ड एंगल की बात करना है हमें, तो बॉन्ड एंगल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपेयर वाले पूछे जाते हैं कि हमें कंपेयर करना है। 2 स्ट्रक्चर मिल जाए आपको, 3 स्ट्रक्चर मिल जाए, आयन का दे दे, केटायन का दे दे, तो आप क्या करेंगे, वहां पर कंपेयर करेंगे। तो देखो, बॉन्ड एंगल निकालने के कुछ सेट्स रूल होते हैं, ठीक है। उस रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है क्रम से, बाई स्टेप वाइज। तो हमारा बॉन्ड एंगल आसानी से क्या हो जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में, केटायन में या एनायन वाले में आसानी से फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में। तो देखो, हमने यहाँ पे सारे स्टेप जो है यहाँ लिख दिए हैं कि कैसे कैसे हमें फाइंड करना है। इधर हमने ढेर सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो नीट में पूछे गए हैं, आईआईटी में पूछे गए हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं रूल क्या है, उसके बाद हम सारे जितने यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन सारे को हम डिस्कस करेंगे और बॉन्ड एंगल निकालेंगे और उनका ऑर्डर भी लिखेंगे। आई बात समझ में? ओके, आइए देखते हैं कि सबसे पहले बॉन्ड एंगल होता क्या है। देखो, यहाँ पे हमने लिखा है द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर हमारे पास बना, जैसे सपोज करो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ठीक। तो किसी भी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, अब देखिए बॉन्ड एंगल निकालने के कुछ स्टेप हैं, स्टेप वाइज हमें चलना है। देखो, पहला स्टेप क्या करना है हमें कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 होता है। sp2 आता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। sp3 आता है तो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और sp3d आता है तो दो एंगल उसमें होते हैं, एक 90 होता है, एक क्या होता है, 120। ऐसे आपको सारे हाइब्रिडेशन के बॉन्ड एंगल पता है, ठीक है ना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि अगर मान लो हाइब्रिडेशन हमने निकाला सेंट्रल एटम का और हाइब्रिडेशन अगर सेम आ गया, जैसे हमारे पास मान लो 2 मॉलिक्यूल दिए हैं, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम आ गया, तब हम क्या करेंगे, देन चेक लोन पेयर। उसके बाद हम देखेंगे लोन पेयर, ठीक है ना। तो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पर आया है तो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज करता है। आई बात समझ में? ये चीजें हम आपको बता चुके हैं किसमें, वेस्पर थ्योरम। देखो, वेस्पर थ्योरम हमने बताया था कि जैसे मान लो ये हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है ना। इधर हमारे पास मान लीजिए ये लोन पेयर लगे हैं, जैसे ये मान लो ये हमारे पास 2 लोन पेयर लगे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये देखो 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये हमारे पास 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं। तो अब देखो लोन पेयर क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो रिपल्शन करेंगे तो ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा। तो जब ये इधर जाना जाएगा तो ये बॉन्ड भी दबेगा, ये भी बॉन्ड भी दबेगा, तो इनके बीच बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई बात समझ में? चीजें समझ में आ गई होंगे आपको। तो हमें क्या करना है कि अगर हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का सेम आ गया तो उसके बाद हम किसको चेक करेंगे, लोन पेयर। अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप कि अगर मान लो हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम आ गया और लोन पेयर भी सेंट्रल एटम सेम आ गया, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने लिखा है। तब हम क्या देखेंगे कि सेंट्रल एटम अगर आपका डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम क्या हो, सेम हो। ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल एटम क्या हो आपका, डिफरेंट हो और सराउंडिंग एटम क्या हो, सेम हो, तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे किसका, सेंट्रल एटम का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, सेंट्रल एटम का इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा इसमें पॉइंट आ रहा है कि अगर मान लो सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ देखो सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट आ गए, तब हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? आपको तीनों स्टेप क्लियर हो गए। तो ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम क्रम से तीनों स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा स्टेप चेक करेंगे, पहला स्टेप चेक करेंगे। जब पहला स्टेप हमारा फेल हो जाएगा तो हम किस पे आएंगे, सेकंड वाले स्टेप पे आएंगे, और सेकंड वाला भी अगर हमारा फेल कर जाएगा तो किस पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे। तो मिला के तीनों स्टेप को जो है हमें क्रम से ही यूज करना है। आई बात समझ में? क्रम से यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे।
तो आप इसको जरा स्टेप को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम साइड में लिखे हुए सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया? आप वीडियो पास करके नोट करेंगे। ओके, हटा रहे हैं। ओके, आइए देखिए पहला वाला क्वेश्चन है अरेंज बॉन्ड एंगल ऑर्डर। पहला सेट हमने लिया है, देखो यहाँ पे BeCl2 और क्या लिया है, BCl3 लिया है। नेक्स्ट हमने क्या लिया है, CCl4 लिया है। ठीक है, अब इनमें हमें बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड एंगल निकालना है। क्या निकालना है, बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले देखो पहला स्टेप हमने क्या बताया था, क्या हम देखेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। किसका, सेंट्रल एटम का। तो हाइब्रिडेशन निकालने का हम फार्मूला बता चुके हैं, सुपर ट्रिक। आप जाके पीछे वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, वहां पर हमने जो है मॉलिक्यूल को देखकर जो है हम ओरल जो है उसका हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम बता भी दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। N इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। और 2 यहाँ देखो मोनोवैलेंट लगे हैं, 2 2 कितना हो गया, 4। 4 का आधा करेंगे कितना आएगा, 2। और 2 की कैटेगरी में क्या आता है, Sp आता है। यहाँ निकालो जरा, सेंट्रल एटम कौन है, बोरान। बोरान के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3। 3 यहाँ पर मोनोवैलेंट लगे हैं, मिला के कितना हो गया, 3 3 कितना हो गया, 6। 6 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 3। 3 की कैटेगरी में कौन आता है, Sp2। ठीक है ना, यहाँ निकाल लीजिए जरा, N इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोवैलेंट लगे हैं, कितना हो गए, 8। 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4। और 4 की कैटेगरी में कौन सा हाइब्रिडेशन आता है, Sp3 आता है। ठीक है ना, अब जरा लोन पेयर भी निकाल लीजिए। लोन पेयर यहाँ से निकालिए, N माइनस सराउंडिंग एटम बता चुके हैं, N कितना आ रहा है, 2। सराउंडिंग कितने हैं, 2। तो ओवरऑल कितना आ गया, 0 लोन पेयर। यहाँ निकाल लीजिए भाई, लोन पेयर यहाँ निकालिए। N कितना है, 3। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3। यहाँ भी लोन पेयर 0 आ गया। यहाँ निकालिए भैया, लोन पेयर कितना है, N कितना है, 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4। तो ओवरऑल कितना आ गया, 0। तो तीनों स्ट्रक्चर में लोन पेयर 0 है। लेकिन देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे देखो कौन सा हाइब्रिडेशन आया आपका, Sp आया है। नेक्स्ट वाले में क्या आया है, Sp2 आया है। और थर्ड वाले में क्या आया है, Sp3 आया है। तो जरा आप बताइए, अगर Sp हाइब्रिडेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। किसके लिए, Sp के लिए। और Sp2 के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और Sp3 के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, तो अब आप ऑर्डर अरेंज कर लीजिए। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें आया, BeCl2 में। BeCl2 में। उसके बाद Sp2 में कितना आया, 120। कितना आया इसका, BCl3 का है ये। नेक्स्ट आपका CCl4। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंगल ऑर्डर। बॉन्ड एंगल ऑर्डर कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल ऑर्डर। आई बात समझ में, नोट करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पास करके नोट करेंगे। ओके, कर लिया। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे हम लोग, क्योंकि सारा कंसेप्ट पीछे वाले क्लास में पढ़ सके। जिसको जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो आप जाके देखो, वहां से हमने सुपर ट्रिक बताया है लोन पेयर निकालने का, हाइब्रिडेशन निकालने का। ठीक है ना, आइए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। देखो BeCl2 दिया है, BeBr2 दिया है। दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा बेरिलियम डाइक्लोराइड और दिया है BeBr2। सबसे पहले आप क्या निकालो भाई, हाइब्रिडेशन निकालो सेंट्रल एटम का। तो बेरिलियम के बैलेंस शेल में कितना होगा, अब देखो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो बेरिलियम के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। 2 यहाँ से 4। 4 का आधा करेंगे, 2। इसका मतलब Sp आ गया। यहाँ भी देखो जरा निकालो भाई, यहाँ भी क्या आएगा, Sp आएगा। लोन पेयर जरा निकाल लो, लोन पेयर यहाँ भी 0 आएगा, लोन पेयर यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देखो हमने बताया था, अगर मान लो आपका हाइब्रिडेशन भी सेम आ गया और लोन पेयर भी सेम आ गया, तो हमने स्टेप थर्ड का सेकंड वाला बताया था। यहाँ पे देखिएगा सेंट्रल एटम दोनों सेम है, बेरिलियम यहाँ भी है, बेरिलियम यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन सराउंडिंग एटम हमारे डिफरेंट है। यहाँ देखो Cl है, यहाँ क्या है, Br है। तो हमने बताया था
स्टेप थर्ड के बी वाले पार्ट में कि आपका सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज करेगा। तो जरा बताइए Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि Br? आपको सभी को पता है कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, Br का ज्यादा होगा। तो फाइनली ओवरऑल जब हम लिखेंगे BCl2 का बॉन्ड एंगल कम होगा किसके कंपेयर में? BBr2 के। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया? ओके, आइए देखिए थर्ड वाला। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा NO2 प्लस है और NO2 माइनस है। जरा निकालिए, आप हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। N इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है तो एक कम हो जाएगा। कितना हो गया? 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, आ गया क्या? sp हाइब्रिडेशन। यहाँ निकालिए N इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन के। बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव ऐड हो जाएगा, 6 हो गया। 6 में 2 का भाग दे देंगे 3, 3 की कैटेगरी में कौन आता है? sp2। जरा निकालिए यहाँ से लोन पेयर सराउंडिंग एटम। यहाँ पे देखो N कितना आया? 2। सराउंडिंग एटम भी कितने हैं? 2। तो ओवरऑल कितना आ गया? 0। यहाँ निकालिए लोन पेयर, N कितना है? 3। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2। तो कितना आ गया? 1 लोन पेयर। हमने बताया था ना, स्टेप में बताया था कि लोन पेयर ऑन सेंटर एटम इंक्रीजेज। तो लोन पेयर जैसे हमने बताया था ना कि जैसे ये लोन पेयर है हमारा, ये मान लो लोन पेयर है, लोन पेयर सेंटर एटम में बढ़ेगा तो लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड, ये इधर वाले बॉन्ड को प्रेस करेगा, ये इधर वाले बॉन्ड को प्रेस करेगा, तो ओवरऑल बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा आ गया? NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल ज्यादा आ गया किसके कंपेयर में? NO2 माइनस के कंपेयर में। आई बात समझ में? चीजें समझ में आ रही होंगी, नोट कर लीजिए। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा रहे हैं। देखो अगला हमने लिखा है चौथा वाला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। चौथा वाला क्वेश्चन, SO3 और क्या दिया है? SO2। दोनों में बॉन्ड एंगल हमें कंपेयर करना है। निकाल लीजिए हाइब्रिडेशन। N इक्वल टू हाफ, सल्फर के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 6 में 2 का भाग दे देंगे 3, 3 की कैटेगरी में क्या आता है? sp2। यहाँ निकालिए जरा N इक्वल टू हाफ, कौन है हमारा? सेंट्रल एटम सल्फर, बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया यहाँ पे? 3, 3 की कैटेगरी में क्या आता है? sp2। देखो दोनों जगह हाइब्रिडेशन सेम आ गए। लोन पेयर चेक कर लो, यहाँ से लोन पेयर निकालेंगे। N माइनस सराउंडिंग एटम, N कितना आया है? 3। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। ओवरऑल लोन पेयर कितना आ गया? यहाँ से 0 आ गया। यहाँ निकाल लीजिए लोन पेयर, N कितना है? N की वैल्यू 3 आई है। सराउंडिंग एटम कितने दिख रहे हैं? 2। कितना आ गया? 1 लोन पेयर। हमने बताया था कि लोन पेयर सेंट्रल एटम पर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? घटेगा। यहाँ हमने रीजन लिख दे रहे हैं, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। तो बॉन्ड एंगल किसका घट गया? SO2 का। तो ओवरऑल SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसके कंपेयर में? SO2 के। आई बात समझ में? नोट करेंगे।